स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिक्स का पेपर एक जिले से भेजा है एक विद्यार्थी ने सॉल्यूशन के लिए। चलो हम इसको मैं बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके अंदर 2022-23 का जो मॉडल पेपर आपको दिया गया है, नया जो जारी किया गया बोर्ड की वेबसाइट पे भी है, इसका फुल सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव का मतलब है कि 2 की घात m इंटू में 5 की घात n में व्यक्त करने वाली संख्या कौन सी है। तो आप सबको डिवाइड करोगे तो ये संख्या आपको दिखाई देगी, जिसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 4 बार 5 यानी कि 5 की घात जो है 4 आ गई, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा तो 2 की घात में 0 लिख सकता हूँ। तो 2 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। गुणा में ये 5 गुणा 5 की घात 4 में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 0 के मूल आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे ये प्लस 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास बची क्या समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर छोड़ू तो यहाँ पे 4 उधर चला जाएगा, माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x छोड़ूंगा तो अंडर रूट में 4 चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा 2। तो प्लस माइनस में 2 निकलेगा तो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे आंसर्स बनते जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, जो कि हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका ए स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो है बी, तो माइनस और बी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया। ठीक है, बराबर में कितना दिया है आपको, 55 दिया हुआ है ना। 55 दिया हुआ है। अब ये आपका तो इसका पक्षांतरण करके जो 25 से उधर ले जाओगे और जो है इसका पक्षांतरण करके आपका क्या निकल जाएगा, 5 5 10, 5 और 2 7, 1 80, 80 का अंडर रूट करोगे और जो भी आपका इसमें ऑप्शन दिया होगा तो वो सही कर दोगे। x का मान 1 अगर रखते हैं इस समीकरण में तो क्या इसका हल होगा 0 के बराबर। तो मैं x का मान 1 रखूँ तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, माइनस में ये 5 हो जाएगा, प्लस में ये 3 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखता हूँ कि माइनस का 5 है और ये दोनों मिलकर के प्लस का 5 हो रहे हैं तो 0 के बराबर ये सत्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि देखो 3 और 2 5 और माइनस का 5 पहले से ही था, तो ये दोनों क्या होंगे 0 के बराबर। यही बोल रहा है ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसके बाद द्विघात समीकरण दी गई है आपको यहाँ पर इसका मान विविधकर का मान निकालना है आपको। ठीक है ना, विविधकर क्या निकालना है, हाँ विविधकर का मान ही निकालना है। तो ए एक्स आपका जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का कंपेयर कर लेंगे तो ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। ए बी सी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह क्या है, बी की जगह 4 है तो बी की जगह 4 रखा मैंने, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब माइनस चिन्ह है, फिर 4 है, 4 कर लिया। ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ मेरे को 3, तो 3 से इसको गुणा कर दूंगा। और फिर इसके साथ में फिर गुणा क्या है सी, गुणा में सी कितना दिया हुआ है, तो सी का मान है -5, तो यहाँ पे -5 लिख दूंगा। अब इसको हम मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये आपका माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा गुणा करने पर। तो ये जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 60, 4 3 12 पंजे 60, 60 और 16 76। तो हमारा पास आंसर कौन सा आएगा, इसमें से बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 4:9 में है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो उसकी भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। ये आपके सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देता हूं, सीधा सीधा 2022-23 का मॉडल पेपर देख लेना, मैंने सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ये वीडियो खत्म होगी तो भी आपको दिखाई देगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज जो है दो समरूप त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो 4:9 है, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात जो है आपको बता देना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकाल दोगे। ये भी क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में मैंने कराया है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मैंने करा दिया। मैंने 10 दिन पहले सारे क्वेश्चंस करा करके डाल दिए थे, आपने पता नहीं देखे या नहीं देखे। तो संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत समानुपाती हो, उपरोक्त दोनों सही है। इसके बाद में बिंदु 5 0 और -12,0 के बीच की दूरी सूत्र जो है आप लगा दोगे। इसमें दूरी दे रखी है आपको और दूरी सूत्र लगा के आपको निकाल के देख लोगे कि ये 17 आता है या नहीं आता, तो सत्य सत्य बता दोगे। बिंदु जो है आपको 3,4 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखो आप वाई अक्ष क्या हो गया, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। यहाँ पे 4 जो है ये एक्स प्रदर्शित कर रहा है, वाई प्रदर्शित कर रहा है 4, 3 एक्स प्रदर्शित कर रहा है 3 और 4 कर रहा है वाई को। तो यहाँ से अगर मैं ये 0 मानूँ, यहाँ पे फिर 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, इस तरह से 1 2 3 और 4। तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, x का मान 3, तो x वाले लाइन पे 3 चलते हैं तो 0 1 2 3, तो ये वाली बिंदु हमारी आ गई x की लाइन। और ये 4 है y का मान, तो y का 0 1 2 3 4, तो ये y का मान 4। तो इस पॉइंट पे कटा और इस पॉइंट पे हमारे को क्या मिला 3,4। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y से ये y का अक्ष है, ये पूरी लंबी लाइन,
तो इससे दूरी कितनी है, तो इससे दूरी जो है 3 है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 इकाई। इस तरह से आप निकाल लोगे। बिंदुओं जो है आपको -2 और 6 और -2 और 10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको निकालना है। करवा दिया है मैंने, मॉडल पेपर में अवेलेबल है इसका सॉल्यूशन। बिंदु 3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी होगी, तो आपका बिंदु 3 और 4 से मूल बिंदु की दूरी होगी। मूल बिंदु की बात कर रहा है, मूल बिंदु क्या होता है आपका 0 होता है, वहां से आपको दूरी निकाल देनी है। दूरी सूत्र लगाना है, y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए p का मान और q का मान दे रखा है, तो इसमें y का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मात्रक जो है, दूरी का मात्रक दे रखा है 10, यानी कि दूरी दे रखी है आपको 10। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए एक 716 का विभाजित करके आपको देखना है कि 21 तो भागफल मिले और क्षेत्र जो आपका शेषफल, ये क्षेत्रफल नहीं शेषफल है, ये शेषफल, ठीक है, शेषफल है ये 23 प्राप्त हो। तो आप इसको डिवाइड करके देखना, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा अपने आप टिक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे गलती से आ मत लगा लेना, अभी मैंने करा नहीं है इसको सॉल्व, मैं बता रहा हूँ कि इसको कर लेना, मैंने करवाया भी है मॉडल पेपर में। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्याएं वही संख्या हो जाएंगी जो खुद से डिवाइड होंगी और अपने आप से डिवाइड होंगी, वही आपकी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 17, 5, 11, 8, 2 गुणा 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल भाज्य संख्या है। ये वो संख्या है जो अपने से और उसके अलावा किसी अन्य दो संख्याओं से भाज्य हो जाएं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये अपने से भी भाज्य होगी और इसके अलावा दो संख्याएं किसी से भी भाज्य हो सकती हैं। अगर मैं इसको 11 से भाज्य करना चाहूँ तो 11 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भाग करूँ तो से भी हो जाएगा, 8 से करूँ 8 से भी भाग हो जाएगा, 5 से करूँ 5 से भी भाग हो जाएगा। तो ये सभी से भाग हो रहा है, तो ये सत्य है। इसके बाद में दी गई संख्याओं में भाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ना तो 0 होती है ना 1 होती है, अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 जो ऐसी संख्या है जो खुद से जाएगी और 1 से ही जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद में यदि 26 और 156 का लसा 56 है तो मसा आपको ज्ञात करना है। आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मतलब संख्या नंबर 1 गुणा में संख्या नंबर 2 बराबर होता है आपका लसा गुणा में मसा, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपकी संख्या दे रखी है 26 गुणा में 156 बराबर आपको लसा दे रखा है 156, तो 156 लसा लिख दोगे, ठीक है। और मसा जो है इसमें गुणा में है, मसा ही छोड़ दोगे, 156 से इसको डिवाइड करोगे, 26 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग जो है आपको बताना है, घात जोड़ लेना इसको गुणनखंड करके। समीकरण x-2y = 2 का कौन सा हल हो सकता है? आपको इसका हल निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इसमें हल। x की वैल्यू एक बार रख के देखो, फिर y की वैल्यू रखो, यहाँ पर जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अगर इससे नहीं आ रहा तो फिर इसमें से x का और y का वैल्यू रखो इसमें, फिर अगर 2 आता है तो जो भी आपको वैल्यू सूट करेगी वही आंसर हो जाएगा। अगला जो खंड है वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं, जिसमें आपका संख्या 38-25 गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बना करके, वो वृक्ष वाला जो है आपका इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर आपका इस तरह से, फिर इस तरह से आपका होता है, वो करना है। सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। बिंदु ये जो है ये संरेख है, संरेख मतलब एक ही बिंदु एक ही लाइन पर है। ये मैंने करवा दिया है, मॉडल पेपर में सारे हैं क्वेश्चन, आप देखो तो सही जा करके। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और दूसरी संख्या जो है उसकी 3 गुनी है, ये संख्या है बताइए, ये भी करवा दिया है। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, करवा दिया है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, ये भी करवा दिया है। यूक्लिड विभाजन का परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके बाद में जो है आपका दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या आपको ज्ञात करनी है। अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में जरूर आएगा ये। समीकरण x² - 7x प्लस में 12 = 0 के मूलों के व्यतक्रमों का योगफल जो है आपको ज्ञात करना है। खंड आपका नेक्स्ट जो है दो घन पूर्णांकों का वर्ग का अंतर जो 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, संख्या ज्ञात कर देनी है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो। सिद्ध करना है कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष हैं, यानी कि वर्ग बनाते हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जो ABC में आपको C3 B2 और एंगल A+ एंगल B
दे रखा है, मतलब एंगल बी जो है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एंगल जो आपका त्रिभुज जो होता है उन तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल चलती है और अनुकूल जो है 44 किलोमीटर चलती है। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिति पानी में चाल की ज्ञात करनी है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, इसको जरूर देख लेना, कर लेना, अच्छे तरीके से करना है आपको इस सब चीजों को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य जो है यहाँ पर 2000 रुपये है। यदि कपड़े की लंबाई जो है यहाँ पे 50 मीटर है तो अधिक से अधिक है वो, तो मूल्य 2 रुपये प्रति मीटर कम हो जाता है। तो कपड़े का कुल मूल्य वही रहता है। कपड़े की लंबाई और मूल्य प्रति मीटर आपको ज्ञात करनी है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है और बिंदु 4 1 -2 और -3 जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो आपको ज्ञात करने हैं। सम विभाजित है यहाँ पर, ये समान विभाजित में करती है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है ये। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र आया था और जिसके मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उनको देख करके आप जो है आनंद ले सकते हैं। पूरा वीडियो अवेलेबल है। और बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।